अरहम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सनातन सत्य एवं आर्ट ऑफ द विजन। सनातन सत्य को यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स कहा जाता। आखिर जो ये जगत है, ये ब्रह्मांड है, उसका अंतिम सत्य क्या है? वह सनातन सत्य कहलाता है। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है और कुदरत और कुदरती कानून पर काम करता है। कुदरत का अर्थ होता है जो पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण करती है, उसकी संचालक है। वह 6 इटर्नल द्रव्यों से बनी हुई है। 6 इटर्नल द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। वो है चेतन, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस। ये 6 तत्व है, ये अपना अपना काम करते हैं। उसी से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। और कुदरत का कानून क्या है कि ये कुदरत किसी न किसी कानून, एक पर्टिकुलर कानून पर चलती है। बिना कानून के उजड़ कुदरत नहीं चलती है। ये कानून 2 तरह का, एक तो प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक कानून के अनुसार समय पर अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पर तारे आते हैं, समय पर ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात और पतझड़ और बसंत ऋतुएं आती है, और समय के ऊपर फूल आते हैं, फल आते हैं, सब टाइम बाउंड होता है। तो ये इसका कानून है। और एक जो लिविंग बीइंग्स है, जिनके ऊपर जो कानून कुदरत का काम करता है, उसको व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। वो जो है जीवित प्राणियों क्या जीवन का मैनेजमेंट करती है, उन प्राणियों के कर्मों का भुगतान कराती है, क्योंकि उन प्राणियों के जन्म से ही जो है कुदरत सारा काम अपनी ड्यूटी में अपने हाथ में ले लेती है। और उनके कर्मों का भुगतान कराने के लिए, उनको सफरर के रूप के अंदर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 कंपोनेंट्स के माध्यम से जो है, यानी व्यवस्थित शक्ति है, वो जीवित प्राणियों के कर्मों का भुगतान करने के लिए संजोग जुटाती है। तो ये पूरा सारा जो सिस्टम है ये चलता है। और उसके बाद के अंदर कुदरत जो है वो, ये 6 द्रव्य तो इटर्नल है, लेकिन क्योंकि हर प्राणी के कर्म अलग अलग होते हैं, तो संजोग भी अलग अलग रखने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो 6 द्रव्य है वो बदलते रहते हैं अवस्था रूप के अंदर। तो वो जो है शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप में वो बदलते रहते हैं। तो उनके बदलने को कुदरती रचना कहा जाता है, जो कि अवस्था पर आधारित है। आई और गई, आई और गई, ये जो है जड़ होती है और ये बदलती रहती है अवस्था। इसीलिए कहा गया है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है।
फिक्स है, वो तो निश्चित समय पर उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है काम करती है और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, करेक्शन नहीं हो सकता। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हम जैसी स्क्रिप्ट या फिल्म बना करके लेकर के आए हैं या मन वचन कहा कि बैटरियाँ चार्ज करके लाए हैं, तो उसी के अनुरूप जो है वो सारा हमारा उदय और प्रारब्ध जो है कुदरत की सहायता से नियंत्रित होता है और जो है के लिए कुदरत काम करती है। तो भाई और बहनों, ये जो सारी व्याख्या है सनातन सत्य की है। अब आर्ट ऑफ द विजन जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर फिट होता है। आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमने हमारा जो सेंटर पॉइंट है, यानी ये ज्योति केंद्र है, यहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में हमारे परम पिता परमेश्वर को जो है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में हमारी आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा, अभी हम शुद्ध परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन भीतर जो विराजमान प्रभु है वो तो शुद्ध ही है, वो तो मुक्ति जाने वाला है, वो सेंटर में विराजमान हो जाता है। तो कोई भी अनुशासनहीनता नहीं हो सकती, सारा काम व्यवस्थित से चलेगा, प्रोवाइडेड कि हम जो है ज्ञान दर्शन हमारे करते हैं या जो साथ में अज्ञान लेके आए हैं उसका जो है हम उपयोग करते हैं, जिसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म कहते हैं, जिसको कि अज्ञान कहा जाता है। एप्लीकेशन किसकी की जाती है, दोनों ही हमारे सामने ऑप्शन में, तो हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी एप्लीकेशन करते हैं। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारे को जब पुण्योदय के कारण ज्ञान तो हमारे शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा जो है वो जागृत होकर के मॉनिटर करती है, क्योंकि शुद्ध आत्मा स्वरूप तो कोई क्रिया करता नहीं है। वो प्रज्ञा जब ऐसा साधक कभी भूल कर बैठता है, वो कर्मों के फोर्स से जो है वो देहाध्यास की तरफ जो है मुड़ जाता है, देहाध्यास के साथ जुड़ जाता है, बीच करके सेंटर के अंदर परमपिता परमेश्वर के पास लाएगी, क्षमा याचना कराएगी और वह सेंटर में उसको स्थिर कर देगी। तो भाई और बहनों, तो ये जो सारा उपक्रम है ये ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करने का है। और जब हम ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन जो आत्मा के लक्षण हैं और आत्मा के वरदान के कारण हमको प्राप्त हुए और हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्ली करने से और हमारे जो कुछ भी शुभ भाव पड़ेंगे वो भाव मोक्ष के लायक और सहायक होंगे, वो हमको भटकाने वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने भूल कर दी और देहाध्यास के खाने में चले गए तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होने से प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से जो है फिर नए कॉज, एक कॉज को कॉज कहते हैं, बंच ऑफ दी कॉजेज, कई कॉजेज इकट्ठे होते हैं, वो बंच ऑफ दी कॉजेज कहलाता है। और वो कॉजल बॉडी होती है जो कि करेक्शन देने के बाद के अंदर कि जीवित प्राणियों के साथ में कोई भी अगर बुरा व्यवहार किया है तो उससे क्षमा याचना मांग लेनी, या कुदरत जिसके भरोसे हमारा जीवन चल रहा है उससे हम माफ़ी मांग लेते हैं, हे कुदरत माँ मेरे से गलती हो गई, मैंने दिन के अंदर इतने बार कुदरत का कानून तोड़ा, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो कुदरत असील है, वो हमको तुरंत क्षमा करके और सिद्ध कर देती है। तो शुद्धिकरण की दोनों ही प्रक्रिया है, आप जो चाहें जो फॉलो करो। लेकिन जो करेक्शन देने वाली बात है कि इसी जन्म के अंदर हमारा जिन जिन प्राणियों के साथ बुरा व्यवहार होता है तो हम इसी जन्म के अंदर करेक्शन दे सकते हैं, पिछले जन्म का करेक्शन अब नहीं दिया जा सकता है।
कंसोलेशन के लिए आप जो है जगत के समझ जीवों के साथ जो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से क्षमा याचना करो शुद्ध अंतःकरण से, ये आपका कंसोलेशन है। ये आपका जो है आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन वास्तव के अंदर क्यों जो शरीर पिछले जन्म में चला गया, जिसको जला दिया, तो जब शरीर ही चला गया, गलती उसने की है, तो गलती मांगने वाला ही नहीं रहा, तो आप जो है सकते हो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस जन्म के अंदर करेक्शन देना होता है। तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है। आलोचना मतलब अपने द्वारा किए गए किसी के जो अहित को स्वीकार करना, वो आलोचना है। प्रतिक्रमण मतलब उसकी ग्रह करना, उसकी निंदा करना, और वो मेरे से गलत काम हो गया उसका बार बार चिंतन करना। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है भविष्य गलती न हो उसकी व्यवस्था करना, उसका संकल्प करना प्रत्याख्यान कहलाता है। ये सारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया ये भी हमारे साथ साथ चलती जानी चाहिए। या कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, क्योंकि हमारा सारा जन्म का नियंत्रण इसका है वो कुदरत के हाथ के अंदर है। कुदरती जन्म देती है, कुदरती जो हमारे शरीर को भोजन पानी वगैरह खुराक देती है, और कुदरती जो है हमारे शरीर और कुदरत की मदद से ही हम इस शरीर के माध्यम से कुछ न कुछ काम कर पाते हैं। अगर कुदरत का सहयोग न हो तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सनातन सत्य और जो है आर्ट ऑफ द विजन का विषय है, बहुत अच्छा विषय है। इसको समझने की बात है कि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है, और आर्ट ऑफ द विजन जो है एक साधना की प्रक्रिया है कि आप जो सम्यक दर्शन जो आपको वरदान रूप में हमारे आत्मा जो केंद्र में विराजमान है, तो आपको वरदान रूप में मिले हैं, तो उसकी एप्लीकेशन करो। हर काम के अंदर इसकी एप्लीकेशन करोगे तो गलती होने की बहुत कम चांसेस है। और फिर भी टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है, हो जाए तो आप तुरंत जो है जिस व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति को दुख दिया है हमने, तो उससे क्षमा याचना करें, या जो क्षमा याचना करें कि ये कुदरत माँ, मैंने फला व्यक्ति को जो है तकलीफ़ दे दी है, मुझे नहीं देना चाहिए, परंतु मैंने प्रमाद के वशीभूत होकर के उसको ये कष्ट दिया है, तो मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। कुदरत से आपको क्षमा मिल जाती है। और जो इंडिविजुअल आत्माएं जिनकी साक्षी से जो है आपने आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किया, तो वो भी जो है वो आत्माएं हैं, उनको क्षमा मिल जाती है, क्योंकि दोनों आत्माएं जो है वो जो है निर्बाध है। निर्बाध होने के कारण हमको क्षमा मिल जाती है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि सनातन सत्य और आर्ट ऑफ द विजन। आर्ट ऑफ द विजन जो है उसके अंदर हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन चलती रहती है, और हम कुदरत को देखते जाते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, ज्ञाता दृष्टा करते हैं, और जुदापन की जागृति करते हैं, और साक्षी भाव रखते हैं। तो जो है वो हमारा ये उपक्रम जो है चलता रहता है। यानी कि हमारे को आर्ट ऑफ द विजन को सक्रिय करना ये हमारी साधना है। और आर्ट ऑफ द विजन को जो अप टू डेट रखता है, अपडेटेड रखता में बड़ा साधक है, वो मुमुक्षु है, मोक्ष का अभिलाषी है। हमें तो हर वक्त यही चिंतन करना है कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे को मुक्त किससे होना है? मन वचन काया रूपी अज्ञान से होना है, और ये अज्ञान है पूरा जीरो हो जाना चाहिए। ये जीरो होने के बाद के अंदर हमारे को मोक्ष में जाने में कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मुक्ति के मार्ग के अंदर शाश्वत सुख के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा है। किसी के कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है, अपने अपने आत्मा के क्षोभसम से होता है कि पूर्व जन्म में वो कितनी प्योरिटी के साथ चल रहा है।
तो उतनी उसकी उपस्थिति रहती है। लेकिन हमें हमेशा जो ये अलर्ट रहना चाहिए कि जो हमारा ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके अज्ञान को हम मिटाते रहें। तो भाई और बहनों, अब हमारे को देखना है कि ये वास्तव में अज्ञान है क्या है। ये अज्ञान ये है, अगर हम चिंतन करते हैं कि ये शरीर से जुड़े हुए जो है रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा और साधन संपत्ति सत्ता ये सब मेरे हैं, ऐसा हम समझते हैं, मैं और मेरा समझते हैं, तो कर्ता भाव आता है और कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। जो कर्ता भाव में रमण करता है वह जो है वो बहिरात्मा है। वो आत्मा होने के कारण उसका भीतरी प्रवेश नहीं होता है, यानी अंतरात्मा वो नहीं बन सकता। वो स्वार्थ की चेतना होती है और ये जीवात्मा कहलाती है, बहिरात्मा कहलाती है और स्वार्थ की चेतना से ओतप्रोत होता है। लेकिन जब हमारे को किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए या जो है हमारे को ज्ञानी पुरुष मिल जाए, तो उनकी कृपा से, पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से, हमारे निमित्त से, उनके निमित्त से जो हमारे को जो है वो कहना चाहिए एनलाइटनमेंट मिल जाता है। ये हमारे गुरु का अतिशय होता है। एनलाइटनमेंट को कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं और एनलाइटनमेंट को ये कहा जाता है कि इससे हमारे मोक्ष की सनातन सत्य की नींव लग गई। और जब मुक्ति की नींव लग जाती है तो मान के चलिए कि ऐसा जो साधक कभी न कभी मुक्ति को अवश्य जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारा ये सारा उपक्रम है, ये उपक्रम जो है आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से बहुत ही आराम से चलता है, क्योंकि आर्ट ऑफ द विजन जो है उसका जो उद्देश्य है डेवलपमेंट करना, और ज्ञान दर्शन का जो मूल सोर्स है हमारी आत्मा है, वो तो हमारे केंद्र बिंदु ज्योति केंद्र पर विराजमान है। तो हमारा जो साध्य हमारे साथ में है, तो साधन की प्राप्ति यानी कि हमारे व्यवहार जगत की कहिए या हमारे निश्चय जगत की कहिए, उस प्राप्ति को प्राप्त करने में होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय है आर्ट ऑफ द विजन और सनातन सत्य। सनातन सत्य तो जो है वो कुदरत और कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर जो है वो निर्भर है करता है, और जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो हमारे ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन से होता है। और धीरे धीरे जब हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके और इसकी वायबिलिटी कहिए या इसका प्रमोशन कहिए उसको बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय वो आता है कि 360 डिग्री का अनुभव हो जाता है। यानी आत्मा का स्पर्श होते 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 हम आत्मा को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। वो 360 डिग्री की अवस्था होती है, और ऐसी अवस्था के अंदर जो हमारा के अंदर हमारी जो जागृति चलती रहती है, यानी आत्मा के अंदर एक तरह की रिमेम्बरेंस चलती रहती है कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो लगातार एक ही चिंतन करके अभ्यास प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की बढ़ोतरी होते होते उसको जो है सनातन सत्य के माध्यम से, कुदरत के कानून के माध्यम से शाश्वत सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। और ऐसी आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ करके देह मुक्त हो करके और वो सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती। तो भाई और बहनों, कोई भी साधक हो, उन साधक के जो मुख्य बिंदु है वो उसकी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के साधक का दर्जा मिलता है, साधना पूरी होती है और शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जब तक हम साधना के सूत्रों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे को आत्मा का स्पर्श नहीं
सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते करते हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म में काफ़ी हल्का पड़ जाता है। तो हल्का पड़ने से हमारी आत्मा का स्पष्ट वेदन साधक को होता है, यानी कि वो साधक जो है स्पष्ट वेदन के माध्यम से जो है उसको मालूम पड़ने लग जाता है के अंदर मेरा जो कुछ भी ज्ञान का प्रचार प्रसार है वो अंतिम रूप लेने वाला है। अंतिम रूप का अर्थ हुआ कि केवल ज्ञान होने वाला है, और केवल ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वही इस जगत का, ब्रह्मांड का परफेक्ट व्यक्ति होता है। और जो है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करता रहता है तो वह तो हमेशा अपने कर्मों को बढ़ाता रहता है, क्योंकि वो कर्ता भाव रखता है। कहने का द विजन को करने की जो रूट कॉज है वो है अज्ञान, और अज्ञान है वो कर्ता भाव से पोषित होता है कि इस शरीर को जो है वो सारा जो रिश्ते नाते ब्रह्मांड के अंदर जितने भी है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, वो सब मेरे हैं। ये जो है मिथ्या ज्ञान होता है, और मिथ्या दर्शन होता है कि जगत का पूरा का संचालक जो है वह ईश्वर है, जबकि जो संचालक जो है ये जो छह कुदरती उनका संचालन करती है, कुदरती इनको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, और मन वचन काया की समस्त क्रियाएं जो है कुदरत के जीव ही करते हैं। तो भाई और बहनों देखिए, आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से हम सनातन सत्य को पुष्ट कर सकते हैं, और सनातन सत्य के माध्यम से आर्ट ऑफ द विजन को समझने में बहुत आसानी रहती है। हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि आर्ट ऑफ द विजन है, उसके अंदर जो है वो हमारा जितना भी सम्यक दर्शन उसमें करेक्शन देते देते उसको शुद्ध करना है, यानी 360 डिग्री का ज्ञान प्राप्त करना है। वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, और वह प्राप्त होने के बाद के अंदर कुछ भी करना शेष नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमारे जो है पराकाष्ठा है। ये हमारे जो रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन सत्य सारे ब्रह्मांड की हर प्रवृत्ति का पता चलता है, और जो हमारी आत्मा है जो कर्मों से आवृत है वो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली द्रव्य है। तो वो द्रव्य के ऊपर भी ज्यों ज्यों अज्ञान मिटता जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वह जो है समस्त अज्ञान के मिटने के बाद में अ उ री ल री ली और रंग, ये 5 शब्द बोले जब जो है शैलेसी अवस्था और 14वें गुणस्थान के अंदर आते ही आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है, और वह सिद्ध शिला के अंदर ईश्वर बन के विराजमान हो जाती है। फिर जो है कभी भी ये 84 लाख जीवों का जो कहना चाहिए राउंड चलता है वह मात्र कर्मा के भुगतान का है, उस राउंड के अंदर वह कभी नहीं आती है। तो ऐसा सुंदर विषय है जिसके दोनों ध्रुव सनातन सत्य और आर्ट ऑफ द विजन जो है अति उत्तम चीज़ है। दोनों को हम समझ लेते हैं तो समझने के बाद में जो है फिर अपना प्रयास करने में या अपना जो हम रियल पुरुषार्थ करते हैं उसमें दिक्कत नहीं आती, और इसका अभ्यास करना होता है, और अभ्यास होने के बाद के अंदर ही परिणाम स्वरूप जो मिलना होता है वो व्यक्ति को मिल जाता है। बस हमारा जो मूल रियल पुरुषार्थ है वो 360 डिग्री का अनुभव हो जाए। जागृत जो है वो 48 मिनट पर हम किसी बिंदु के ऊपर जो है केंद्रित होकर के आत्मा का जो ध्यान करेंगे तो वो हमारी संपूर्ण अवस्था होगी, और हमारी जो प्रीति थी है यानी हमारा विश्वास है, समर्पण है, वो तो प्रारंभ से ही जो है हमको हमारी आत्मा के प्रति जो है वो हमारा समर्पण हो जाता है, क्योंकि वही मूल तत्व है, और उसी है वो शुद्धिकरण के द्वारा ही
हम जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आर्ट ऑफ द विजन, जो कि सनातन सत्य के ऊपर भी से भी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक तो सिद्धांत है और एक जो है एक्शन है, दोनों मिलकर के और व्यक्ति को शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं। अतः हमें सनातन सत्य और जो है उसके साथ साथ में जो हमारा आर्ट को समझना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिलकर के सनातन सत्य और आर्ट ऑफ द विजन को पहचान कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।